नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रिवीजन 21 पर। इस वीडियो में हम संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, अतः इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 81। सही उत्तर है अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 81 लोकसभा संरचना से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, भारत के महान्यायाधीश। सही उत्तर है भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति एवं अनुच्छेद 213 के तहत राज्यों के राज्यपाल के पास अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति होती है। नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष, महापौर, निदेशक, राज्यपाल। सही उत्तर है महापौर। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नगर पालिकाओं को वैधानिक दर्जा देते हुए संविधान में भाग 9 का में जोड़ा गया है। किस वर्ष में संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीन द्वीप, द्वीप के द्वीपों को समेकित करते हुए लक्षद्वीप नामक प्रदेश का गठन किया गया? 1974, 1971, 1973, 1972। सही उत्तर है 1973। 1 नवंबर 1973 को संसद के अधिनियम द्वारा लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। लोकसभा के उपाध्यक्ष को किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? महान्यायवादी के आदेश से, लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा, लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित करके, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के आदेश से, भारत के उपराष्ट्रपति के आदेश से। सही उत्तर है लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित करके। भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? भारत के महान्यायवादी, प्रशासनिक अधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग। सही उत्तर है भारत के महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का एक विधि अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किस संविधान संशोधन का उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है? 73वां संशोधन अधिनियम 1992, 60वां संशोधन अधिनियम 1988, 43वां संशोधन अधिनियम 1977, 37वां संशोधन अधिनियम 1975। सही उत्तर है 73वां संशोधन अधिनियम 1992। किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? 56वें, 61वें, 71वें, 52वें। सही उत्तर है 56वें। गोवा राज्य को दमन व दीव से 56वें संविधान संशोधन 1987 के तहत अलग करके एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया था। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूचियों में से किसके तहत गंगा के डॉल्फिन संरक्षित किए गए हैं? 5वीं अनुसूची, तीसरी अनुसूची, पहली अनुसूची, 7वीं अनुसूची। सही उत्तर है पहली अनुसूची। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 155। सही उत्तर है अनुच्छेद 155। पिता की संपत्ति में पुत्रियों को समान अधिकार देने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को किस वर्ष संशोधित किया गया था? 2007, 2005, 2010, 2001। सही उत्तर है 2005। भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? जनवरी 1945, अगस्त 1945, नवंबर 1946, जुलाई 1946। सही उत्तर है जुलाई 1946। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर किया गया था। भारत के संविधान के तहत कौन सा अनुच्छेद है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या उसे माफ़ी देने की शक्ति होगी? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 74। सही उत्तर है अनुच्छेद 72। उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 80। आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 25। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या है 48। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या है 40। तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या है 39। अतः यहाँ पर सही उत्तर है महाराष्ट्र।
भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बालाश्रम के निषेध पर जोर देता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। सही उत्तर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। 4 नवंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 29 अगस्त 1947, 14 फरवरी 1945। सही उत्तर है 13 दिसंबर 1946। प्रस्तावना का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 228। सही उत्तर है अनुच्छेद 239। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 242 तक संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है। राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में कौन सा कथन सही है? भारत के प्रधानमंत्री राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत के महान्यायवादी राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। सही उत्तर है भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। संविधान 100वां संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत और इसके किस पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था? म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। सही उत्तर है बांग्लादेश। भारत के संविधान की प्रस्तावना में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है? पूंजीवादी, बंधुता, संप्रभु, न्याय। सही उत्तर है पूंजीवादी। भारतीय संविधान में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में जोड़ा गया था? 17वां संशोधन अधिनियम 1964, 17वां संशोधन अधिनियम 1992, 76वां संशोधन अधिनियम 1994, 14वां संशोधन अधिनियम 1962। सही उत्तर है 17वां संशोधन अधिनियम 1992। इनमें से किस संशोधन द्वारा 2006 में सरकारी और निजी शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण किया गया था? 93, 77वें, 86वें, 92। सही उत्तर है 93। भारत संविधान के अनुच्छेद 44 के किस भाग में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान निहित है? भाग 4, भाग 3, भाग 2, भाग 5। सही उत्तर है भाग 4। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है, जिसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध है? अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 53। सही उत्तर है अनुच्छेद 45। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को किस वर्ष अपनाया गया? 1949, 1947, 1950, 1952। सही उत्तर है 1950। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। किस नागरिकता अधिनियम संविधान के लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण, निर्धारण और समाप्ति से संबंधित मामलों से जुड़ा हुआ है? 1955, 1957, 1951, 1961। सही उत्तर है 1955। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1961 से 62, 1957 से 58, 1951 से 52, 1967 से 68। सही उत्तर है 1951 से 52। भारतीय संविधान ऐसे नियम निर्दिष्ट करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता का दुरुपयोग किए जाने की रोकथाम करते हैं। इनमें से कई कानून किसके संबंधित धारा में निहित हैं? संघ और राज्यों के बीच संबंध, निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार। सही उत्तर है मौलिक अधिकार। केंद्र सरकार के बजट में वार्षिक वित्तीय विवरण दर्शाते हैं? भारत सरकार द्वारा अर्जित अनुमानित धन, विभिन्न राज्यों की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का ब्यौरा, भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का ब्यौरा, जिला परिषद द्वारा खर्च किया गया अनुमानित धन। सही उत्तर है भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का ब्यौरा। भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री, संसद। सही उत्तर राष्ट्रपति। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। लोकतंत्र को तानाशाही से बेहतर माना जाता है क्योंकि यह लोगों की गरिमा बढ़ाता है,
लोगों के बीच संघर्ष को प्रोत्साहित करता है, गलतियों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है, नागरिकों में समानता कम करता है। सही उत्तर है लोगों की गरिमा बढ़ाता है। कौन सा अधिकार 1978 से एक मौलिक अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। सही उत्तर है संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर उसे संविधान के अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सा स्वायत्त निकाय उत्तरदायी है? निर्वाचकीय परिषद, निर्वाचन आयोग, निर्वाचकीय मतपत्र, निर्वाचन परिषद। सही उत्तर है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। संविधान में किस संशोधन के तहत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की शुरुआत हुई? सही उत्तर है 101वां संविधान संशोधन 2016 द्वारा। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से प्रेरित है? यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड। सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से प्रेरित है? यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड। सही उत्तर है यूनाइटेड किंगडम। आप लोग कमेंट करके बताएं नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।